बिलाखिर जहांगीर तरीन की नई जमात के नाम का फ़ैसला हो गया और इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी जो है वो अब वजूद में आएगी। जितने भी पीटीआई को छोड़ने वाले लोग हैं वो जहांगीर तरीन के साथ मिल बैठे हैं। टिकट होल्डर्स, साबिक अरकान असम्बली और पीटीआई के अंदर बड़ी सीटों के ऊपर रहने वाले वो तमाम के तमाम जो हैं वो जहांगीर तरीन के साथ मिल बैठे हैं। मुराद रास जिन्होंने अपने ग्रुप डेमोक्रेट्स का ऐलान किया और ये कहा कि वो अलग शनाख्त बरकरार रखेंगे, लेकिन वो भी तरीन साहब के साथ चले गए हैं। पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो 2 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है जो जाके इस पार्टी को रजिस्टर्ड भी करवाएगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के अंदर। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है जहांगीर तरीन साहब की नाअहली। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली जो है जब तक ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक जो है वो इस पार्टी के सरबराह नहीं बन सकेंगे। पैटर्न इन चीफ का कहा जा रहा है कि वो पैटर्न इन चीफ जो है बनेंगे। बहरहाल ये चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक और किंग्स पार्टी जो है उसका वजूद अमल में लाया जा रहा है। अभी एक किंग्स पार्टी और भी बनेगी। देखना ये है कि इन किंग्स पार्टी को या इन किंग्स पार्टियों को एक चौधरी शुजात साहब और चौधरी मोहम्मद सरवर की क़यादत में भी एक पार्टी बन रही है, तो इसलिए मैं ज़रा जो है वो ज़्यादा किंग्स पार्टियां कह रहा हूँ। देखना ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है इन किंग्स पार्टियों को किस हद तक सपोर्ट करती है। पहले एक तासुर ये, बल्कि अभी भी ये तासुर जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन की पार्टी बनाई जा रही है, जहांगीर तरीन साहब को उस तरीके से अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो हासिल नहीं हो पाई है जिस तरीके से उनको होनी चाहिए। ये बड़ा मजबूत तासर इस वक्त जो है वो पाया जा रहा है। जब तक इनकी नाअहली ख़त्म नहीं हो जाती और फुल एक्शन में ये नज़र नहीं आएंगे सियासत के अंदर, तो उस वक्त तक ये चीज़ जो है क्लियर नहीं होगी। बहरहाल आइंदा चल के ये पार्टी क्या इनकलाबी इकदाम उठाती है, कौन कौन से लीडर्स जो हैं, बड़े नाम जो हैं, बड़े नामों की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से बड़े नाम जो हैं इस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सपोर्ट कितनी मिलेगी इस्टेब्लिशमेंट की वो एक अहम जुज़ है। चौधरी मोहम्मद सरवर अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। उनकी रफ्तार अगरचे थोड़ी सुस्त है लेकिन वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे की तरफ चल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो भी कोई बड़े सरप्राइज़ देने के मूड में नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये तो किंग्स पार्टी की बात होगी, लेकिन इस तनाज़र के अंदर जो सियासत मुफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं सियासत के अंदर, आसिफ अली जरदारी, लाहौर के अंदर उनका क़याम है, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिल भी रहे हैं। जिस तरह कि मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने, इलेक्टेबल्स ने जो है वो उनकी पार्टी को यानी कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन उनकी जो हालिया एक मुलाकात हुई और उसके अंदर जो उनका एक स्टेटमेंट सामने आया वो बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। बयान क्या था? बयान उनका ये था जो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन वो करवाएंगे। अच्छा, इसके अंदर इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अहम उन्होंने नुक्ता इसके अंदर बयान किया और वो ये था कि फ़ौज का जो बजट है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बस बातें ही बनाई जा रही हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये इशारा किस तरफ है? देखिए, 2 पॉइंट्स जो उन्होंने दिए ये बड़े अहम है। इसका मतलब एक तो ये लिया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका पहले भी बड़ा करीबी राब्ता रहा है और लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको गो अहेड मिल चुका है। और ये दोनों बयान जो हैं इस तनाजुर के अंदर ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। नून लीग अभी अपने बजट में फंसी हुई है। नून लीग बजट देने के बाद जो है शायद कोई एक्शन में हमें नज़र आए, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है हमें वो ये है कि आसिफ अली जरदारी के इस स्टेटमेंट के बाद, इस गुफ्तगू के बाद ये तासुर मज़ीद गहरा होता हुआ हमें नज़र आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने
के ऊपर हाथ रख दिया है। और ग़ालिबन अगर बर वक्त इलेक्शन होते हैं तो इस इलेक्शन के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को खातिर ख्वाह कामयाबियाँ जो हैं वो मिलेंगी, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक तो फोकस भी जनूबी पंजाब को किया हुआ है और फिर लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं। लाहौर के अंदर वो जलसा भी करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि अगर बिलावल भुट्टो यहाँ पे आके जलसा करें तो उनका जलसा नून लीग की निस्बत कामयाब होगा। तो मेरा ख्याल है कि शायद जरदारी साहब अगर उस जलसे से खिताब करेंगे तो बिलावल भुट्टो भी आएंगे। तो ये एक अच्छा सियासी शो जो है उम्मीद है कि हमें लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी का नज़र आएगा। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जहाँ पे ये किंग्स पार्टी बन रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, आपको पीडीएम के अंदर भी लड़ाइयाँ नज़र आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने गुजरांवाला के अंदर और लाहौर के अंदर भी मीडिया टॉक की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पीडीएम कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा कि पीडीएम वाकई कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है और जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद काफ़ी हद तक जो है उनका पूरा हो गया। और जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियाँ थीं उससे इख्तलाफात भी पीडीएम के अंदर वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे, लेकिन वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सके। तो इस स्टेटमेंट के बाद हो सकता है कि एक पीडीएम के अंदर जो है एक लड़ाई वाली कैफियत जो है वो खुलकर ज़रा सामने आ जाए, और शायद ये आप इसको इलेक्शन स्टंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पीडीएम वाकई इंतखाबी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसलिए हर पार्टी ने इलेक्शन के अंदर जाना है तो उसने अपना अपना मंशूर लेकर जाना है और अपने लोग भी लेके जाने हैं। अब कौन कितना कामयाब होता है वो तो इलेक्शन का मैदान ही बताएगा, लेकिन पीडीएम जो है वो हमें आइंदा आने वालों दिनों के अंदर जो है वो आपस में दस्तो गिरेबां होती हुई नज़र आ रही है। और आहिस्ता आहिस्ता बयानात भी जो हैं अभी तो ज़रा थोड़े हल्के फुल्के बयानात आ रहे हैं, आगे हमें ज़रा गर्मा गर्म बयानात जो हैं वो दोनों जमातों से आना शुरू हो जाएंगे। निगरान हुकूमतें कायम होनी है, निगरान हुकूमतें देखिए किसकी बनती हैं वो बहरहाल एक अलग बात है, लेकिन पीडीएम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें उसके अंदर भी कुछ गर्मा गर्मी होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है तो वो कह लें कि इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अपनी रिहाई के बाद जो हैं उनके साथ मुलाकात उन्होंने की। आप उनकी ये तस्वीर ज़रा गौर से देखें, इसके अंदर जो है बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। खान साहब सामने बैठे हैं, खान साहब बेइत्तनाई बरत रहे हैं, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो खास से कोई एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह कहते हैं ना कि जब कोई बहस हो रही हो तो उसके अंदर जब गर्मा गर्मी हो जाए और दूसरा कोई इस तरह का आपकी बात सुनने के मूड में ना हो तो जो बात करने वाला ना कि मैं फिर ही करदा, मैं फिर एंजी करना सी ना, यानी कि आप शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके ये दोनों हाथ देखें कि यानी कि वो टीज़ हुए हैं। उन्होंने कुछ अरसा जो जेल के अंदर गुजारा, शाह साहब ने शायद इससे पहले इतना अरसा जेल के अंदर नहीं गुजारा होगा, ख़ुसूसन इन हालात के अंदर। तो ट्यूनिंग उनकी हो गई है, ट्यूनिंग हुई है तो वो बाहर आए हैं। पीटीआई की चेयरमैनशिप संभालने के लिए इस वक्त खान साहब के बाद, खान साहब चूँकि पहले ख़ुद भी कह चुके हैं कि उनकी अदम मौजूदगी के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी मामला देखेंगे, तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने दो ख्वाहिशात थी उनकी। एक ख्वाहिश उनकी ये थी किसी ज़माने में जो उन्होंने एक शेरवानी भी सिलवाई, मेरा ख्याल है वो शेरवानी तंग हो गई तो वो अब शेरवानी के बाद कलफ वाला सूट जो है वो अब काम आएगा। वो काम इसलिए आएगा कि पीटीआई की चेयरमैनशिप जो है वो शाह जी के हिस्से में आएगी। शाह जी बच्ची कुची पीटीआई को इकट्ठा करेंगे और उसकी चेयरमैनशिप जो है वो संभालेंगे। जो आर्मी चीफ़ ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद तो आपको गुंजाइश ही नहीं रहती कि इमरान खान साहब को, पीटीआई चेयरमैन को जो है वो कोई रिलीफ मिले। अब देखना ये है कि उनके गिर्द रस्सी जो है, शिकंजा जो है वो कब और कैसे टाइट होता है, ये देखने वाली चीज़ है। बहरहाल किंग्स पार्टियां भी सामने आ गई हैं और खान साहब के गिर्द शिकंजा भी टाइट हो रहा है, पीटीआई का नया चेयरमैन भी आ रहा है। देखना ये है कि पीडीएम का जो ऊँट है वो इंतखाबात से पहले किस करवट बैठेगा।